और बच्चों क्या हाल है? सब बढ़िया, सब मजा में। आज अपन चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 लो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, डॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एसिडिटी क्या होती है, कोरोजन क्या होती है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from any substance is called oxidation। मतलब कहने का हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना किसी भी सब्सटेंस से, उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। एक शॉर्ट ध्यान रखिए इसमें। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या कहते हैं? इसको भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भी हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रॉन का लूज होगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। CU को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिट करेंगे, कॉपर के पाउडर, क्या ये कॉपर है? किस कलर का होता है? ये होता है रेड ब्राउन का। किस कलर का? रेड ब्राउन कलर का। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कॉपर ऑक्साइड। क्या मिलेगा हमें? कॉपर ऑक्साइड। क्या मिलेगा हमें? कॉपर ऑक्साइड। ये किस कलर का होगा? ये ब्लैक कलर का। बैलेंस करते हैं। देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर भी कितना होना चाहिए? 2। इधर भी कितना होगा? क्लियर? आपके वक्त में एक एक्टिविटी देखिए, इन्होंने क्या लिया? एक चाइना डिश लिया। क्या लिया? एक चाइना डिश लिया। क्या लिया इन्होंने? एक चाइना का डिश लिया। इसकी क्या लगा दिया? नीचे लगा दिया बर्नर। क्या लगा दिया? नीचे बर्नर लगा दिया। वाह, बंद कर दिया। यहां से क्या निकल रही है? फ्लेम निकल रही है। इसमें क्या है? कॉपर का पाउडर। इसमें क्या है? नहीं, ये क्या है? कॉपर का पाउडर। इसको हीट किया। क्या किया? इसको हीट किया। जैसे हीट किया कॉपर को, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या मिला हमें? कॉपर ऑक्साइड मिला। कॉपर ऑक्सीजन किस कलर का हो गया? ये ब्लैक कलर का। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अगला आता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होता है? देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम any substance is called reduction reaction। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना किसी भी रिएक्शन से, किसी भी सब्सटेंस से क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे भी क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर आता है? ठीक है, आप लोग स्क्रीन ले लीजिए। ले लिया? चलिए टफ करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। लिखे जो खतों जो तेरी याद में
याद आ रही है कि बच्चों किसे? और चलिए, आ रही तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपने क्या कहते हैं, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, क्या ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड किस कलर का है? ये ब्लैक कलर का है। किस कलर का है? ब्लैक कलर का। जब इसमें हम कौन सी गैस पास कराए? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस पास कराया हमने? हाइड्रोजन गैस। जैसे हाइड्रोजन गैस को पास कराया तो क्या हुआ? ये कॉपर अलग हो गया और ये H2O अलग हो गया। ये वापस से कैसे बन गया? ये रेड किस कलर का बन गया? रेड ब्राउन कलर का। क्या है ये? कॉपर। क्या है ये? कॉपर अलग हो गया। और ये क्या है? नाम तो सुना ही होगा, वाटर। पानी रे पानी का रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी के जैसा। चलिए, जो कि द पार्ट ऑफ लाइफ, हंसते रहिए जिंदगी में, और क्या है बेटा, मजे लीजिए बस। कॉपर ऑक्साइड, जैसे मैंने किससे रिएक्शन कराया? हाइड्रोजन गैस पास कराई, तो क्या मिल गया मुझे? कॉपर अलग मिल गया और वाटर अलग मिल गया। ये क्या था? रिडक्शन रिएक्शन के नाम। इसमें आप एक चीज, आप एक चीज और देखिए, आपने अभी बोला था, मैंने सुनाया था आपको कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम्स ऑफ बात करते हैं कैसे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ, देखिए एग्जांपल देखिए, H2 प्लस F2, H2 प्लस क्या ये F, H2 प्लस F2 फ्लोरीन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? फ्लोरीन गैस है ये। ठीक है, जैसे ही मैंने किया तो क्या मिला मुझे? यहाँ से क्या मिला? HF। क्या मिला यहाँ पे? HF मिला। हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या मिला ये? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन ने क्या क्या? इलेक्ट्रॉन लूज किया। ध्यान समझिए, हाइड्रोजन में क्या क्या? इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्या क्या यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन। इस फ्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा इसका? रिडक्शन। क्या होगा इसका? रिडक्शन। क्लियर आता? चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अभी देखा था आपको, CuO प्लस H2 गिव्स अस Cu प्लस H2O। क्या है ये? कॉपर ऑक्साइड। क्या है ये? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन। यस, ये क्या है? कॉपर। ये क्या है? व्हाइट है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था, इसने क्या किया? ऑक्सीजन को लूज कर दिया। क्या कर दिया? ऑक्सीजन का लूज कर दिया। और जब ऑक्सीजन का लूज होगा, ऑक्सीजन लूज ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लूज होगा तो क्या होगा इसका? जब भी ऑक्सीजन हटता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? सो रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया। क्या किया यहाँ पे? गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ यहाँ पे? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? हाँ, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? ऑक्सीडेशन। क्लियर यहाँ तक? अब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ करते हैं। रफ कर लें। ध्यान से एक चीज समझिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? देखिए एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। CuO प्लस H2, क्या हुआ? Cu प्लस H2। सही आता है? ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? कॉपर। और ये क्या है? वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन का हटना तो इसे क्या बोलेंगे हम? इंडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा?
ऑक्सीडेशन। बस समझिए यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा आता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, देखिए मजा ही आ जाएगा आपको। देखिए जल्दी फोकस करिए आप ध्यान से। जिसका रिडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका रिडक्शन हुआ है उसे ही हम क्या बोलते हैं, जिसका रिडक्शन हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, जिसका, ध्यान से देखिए, जिसका रिडक्शन हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या है, ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका, कंफ्यूजन नहीं होने का, तो ये मजा ही आ जाएगा आपको, है ना। जिसका रिडक्शन हुआ है उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है तक, पक्का मजा आया समझो, है ना, पक्का आग लगाने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, है ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है बच्चों को बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, चले आगे बात करें, ठीक है। या सिंपल हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, दो सब्सटेंस which get oxidized, those substances which get reduced is called oxidizing agent, और those substances which get oxidized is called reducing agent। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज क्यों होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो सब्सटेंस get reduced is called oxidizing agent। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा स्पेलिंग खाने की आदत हो गई है, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, तो ध्यान मत दीजिएगा। दोज सब्सटेंस get oxidized is called reducing agent। क्लियर नहीं, पक्का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एग्जांपल देखते हैं, अभी तक एग्जांपल मैंने बताया था कॉपर वाला, दूसरा देखिए H2S प्लस Cl2 क्या देगा, HCl प्लस S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गैस गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फाइड। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है, और हाइड्रोजन के हटने को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन हटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं ना, ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हमसे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसे, रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा था इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन। अब देखिए ध्यान से, आपको तो ध्यान ही नहीं देना, इधर देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, बिल्कुल फोकस करके, बिल्कुल फोकस ढंग से। मैंने क्या बोला, जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग
एजेंट, क्लियर है? और क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये देखिए, और जिसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। जिसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मजा आया समझे? पक्का? अब डाउट नहीं रहेगा ना कभी, पक्का ना? कभी डाउट रहना भी नहीं चाहिए था। मैं बता रहा हूँ आपको, है ना? आपको डाउट रहना भी नहीं चाहिए, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अपन रिडॉक्स रिएक्शन की। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? ध्यान से समझिएगा। दोज रिएक्शन in which one reactant get oxidized, one reaction get oxidized and other while other get reduced is called redox रिएक्शन। या सिंपल आप ये भी बोल सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस simultaneously is called redox रिएक्शन। दोनों में से जो आपको याद हो जाए वो अच्छा है ना? इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट तो क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरा क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। एक रिएक्टेंट क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल आप ये भी बोल सकते हैं, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसे क्या बोलेंगे हम? रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, CuO plus H2 gives us Cu plus H2O. कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस कॉपर प्लस वाटर। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। और ऑक्सीजन के हटने को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। हाइड्रोजन, या देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या? एक और एग्जांपल देखिए, MnO2, क्या ये? MnO2 है ना? मैग्नीज ऑक्साइड किससे रिएक्शन किए हैं? HCl से। किससे किया? HCl से। क्या बना? MnCl2। क्या बना? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। क्या नाम था इसका? मैग्नीज ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम भी याद नहीं होते बहुत बच्चों को, नाम यहीं से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये क्या बना? मैग्नीज क्लोराइड। और ये क्या है? वाटर। ये क्या है? क्लोरीन गैस। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा इसमें भी क्या हो रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, इसका यहाँ से देखिए, ध्यान से जहाँ मैं एरो कर रहा हूँ, मैग्नीज ऑक्साइड है ना? मैग्नीज है ना? मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा? ध्यान समझिएगा, होगा क्या होगा? इसका रिडक्शन। क्या होगा इसका? रिडक्शन। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। और हाइड्रोजन के हटने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं ना, ऑक्सी, मजा आया, सुन में आया पक्का। देखिए ध्यान से, मैग्नीज, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अप मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस C2। यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन क्या हो गया ससुरा, हट गया, इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हट गया, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और एक बार बताइए मुझे जरा से, क्या होतेगा, इसे क्या बोलेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है। अब ये देखिए, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, ध्यान से देखिए, जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब नहीं लगता कि मुझे बच्चों को डाउट रहना चाहिए, है ना। ठीक है बेटा, रफ कर लीजिए, इसको ले लीजिए, रफ कर दो, पक्का कर दे, चलिए। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, देखो वहां पे 4 Mn कितना है, एक, इधर कितना है, एक, सी इधर कितना है, कितना, इधर 4, 2 और 2 4, इधर वाटर कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ कितना होंगे, 4, गया बैलेंस, क्लियर है, ठीक है, देख लीजिए एक से दीवान तक कुछ एक शायरी सुनाता हूँ बच्चों आप लोग, क्या सुनिएगा। पहले कहते वो प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है, उसका नया वर्जन सुनिएगा। पढ़ लो बेटा मौका है, पढ़ लो बेटा मौका है, क्योंकि जिंदगी एक जंग है और प्यार एक धोखा है। मजा आया होगा तो वाह वाह कर दीजिएगा। चलिए अब बात करेंगे अपन हिस्ट्री, अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन का क्या क्या होता है अपने एवरीडे लाइफ में, उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कोरोजन की, किसकी बात करेंगे, कोरोजन। देखिए ध्यान से क्या होता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, व्हेन एनी मेटल comes in contact with air, water, moisture, and or any chemical such as acid। जब भी कोई मेटल किसके कांटेक्ट में आता है, एयर, वाटर, मॉइस्चर और किसी भी केमिकल के, मतलब एसिड के कांटेक्ट में, दे गेट corrode। This process is called corrosion। क्लियर है यहाँ तक? मैंने क्या बोला, जब भी कोई मेटल, ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई मेटल किसके कांटेक्ट में आता है, एयर, वाटर, मॉइस्चर या किसी भी केमिकल के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, कोरोड हो जाता है। क्या होता है वो, कोरोड हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन। क्लियर यहाँ तक, पक्का? देखिए ध्यान से मेरी बात को एग्जाम्पल दिखाता हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन is common
एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक कॉमन एग्जांपल है किसका? कोरोजन का। और कोरोजन एक फास्ट प्रोसेस है, रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है। कोरोजन क्या है? एक फास्ट प्रोसेस है, रस्टिंग क्या है? एक स्लो प्रोसेस है। लोहे का मतलब आयरन है ना, जब भी क्या होता है आपने देखा होगा, कोई भी लोहा है ना, आयरन किससे कॉन्टेक्ट में आता है? एयर। किससे कॉन्टेक्ट में आता है? एयर या वाटर। उसके ऊपर क्या होती है? एक ब्राउनिश लेयर जमा हो जाती है। इसके ऊपर क्या होती है? एक ब्राउनिश लेयर जमा हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं उसे हम? क्या बोलते हैं बताओ? रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। देखिए ये क्या है? आयरन। किसके से रिंग किया? वाटर और ऑक्सीजन। किससे? वाटर और ऑक्सीजन। ये रीजन हमको बहुत इजी रहेगा याद करना। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? वाटर। ये क्या है? आयरन। जब भी आएगा किसके? वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनेगा? ये Fe2O3 डॉट H2O डॉट H2O, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा ये? फेरिक ऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिए। इधर फेरस कितना है? 2। इधर कितना है? 2 लगा दीजिए। ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। इधर कितना है? 2 नहीं हो रहा, यहाँ 2 लगा लीजिए। 3 बोला कितना हो गया? अच्छा, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। ठीक है। इधर वाटर कितना हो जाएगा? पूरा H2O 2, तो यहाँ लगा दीजिए 2। अब देखिए फेरस कितना हो गया? 2 4, तो इसको हटा के यहाँ से क्या लगा दीजिए। मैं बैलेंसिंग सिखाई तो आपको, बहुत ईजी होती है बैलेंसिंग करना। ठीक है। अब देखिए जब भी आयरन वाटर और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आया तो उसके ऊपर एक 4 लेयर है। कौन सी लेयर आ गई? एक रेडिश ब्राउन लेयर जमा हो जाती है। किसकी? रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और यही किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का एग्जाम्पल। क्लियर है? आप लोग इसको सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। रफ कर दो। बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, एग्जाम टाइम है। ठीक है। अच्छे से सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए जितने आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी साल जो भी किया हो वो सब आपको बस 1.5 महीने का टाइम है। इस 1.5 महीने में जी जान लगा दीजिए। पूरे साल कोई बात नहीं, आपने रीलें देखी, मस्ती करी, मौज करी, कोई दिक्कत नहीं हो, और अब 1.5 महीने है ना बिल्कुल सीरियस होगी। सब कुछ छोड़ छाड़ के बस पढ़ने बैठ जाओ टाइम को। रोज के अगर 4 से 5 घंटे भी रेगुलर दोगे ना, रेगुलर, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और सब कर सकते हैं बेटा, सबके अंदर पोटेंशियल है, बस आपको अपने अंदर झांकना है। ठीक है। चलिए, ज़्यादा ज्ञान में मेरे मुँह से अच्छी लगती। चलिए आइए आप आगे बात करते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे प्रिवेंशन फॉर कोरोजन। प्रिवेंशन फॉर कोरोजन, क्या क्या तरीके हैं है ना कोरोजन से हमें प्रिवेंट करने के लिए? क्योंकि आप देखते हैं आजकल मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है ब्रिजों में, क्योंकि लोहे के बने होते हैं, उसमें क्या जंग लग जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। ठीक है। इसके बचाने के तरीके देखते हैं अपन। प्रिवेंशन फॉर कोरोजन, सबसे पहला बाय अप्लाइंग ऑयल, तेल लगाना है। क्या लगाना है उसके ऊपर? ऑयल लगाना है। ठीक है। दूसरा बाय अप्लाइंग पेंट और ग्रीस, पेंट और ग्रीस। क्या लगाओ उसके ऊपर? ग्रीस लगाओ या पेंट लगाओ। तीसरा सबसे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? क्वेश्चन ध्यान समझिएगा इस चीज को, नहीं पूछता भी है। जब किसी भी मेटल के ऊपर किसकी कोटिंग है ना, जब व्हेन एनी मेटल सरफेस इज कोटेड विथ जिंक, जब किसी भी मेटल के सरफेस को हम किससे
पेंट कर दे, जिंक की कोटिंग कर दे, उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इससे क्या होगा कि मान लो आप लोग आए, आपने देखा होगा वो नल देखा होगा, उसके ऊपर देखा होगा, या दरवाजे का जो हैंडल देखा होगा उसके ऊपर पेंटिंग होती है, या आपने रेलिंग देखी होगी उसके ऊपर भी जिंक की कोटिंग होती है। क्या होता है कि जैसे ही अब जिंक की कोटिंग कर दी आपने इसके ऊपर, जिंक की कोटिंग करते ही क्या हुआ, डायरेक्ट एयर वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में कौन आएगा, जिंक, है ना। तो जिंक जब धीरे धीरे उड़ेगा तब तक तो हमारा आयरन क्या है, सेफ है, तो बड़ा कर देना पेंट। ठीक है, अगला बाय क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, क्रोम। ठीक है, अगला देखिए, बाय क्या होगा बताओ, एलॉइंग, बाय एलॉइंग। जब आपने स्टेनलेस स्टील देखा होगा बर्तन, है ना, जल्दी जंग नहीं लगती उसको, बहुत टफ होता है और जल्दी जंग भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि किससे बना होता है, एलॉय से। ठीक है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, और आयरन होता है, और कार्बन भी होता है कुछ परसेंट, तो वो होता है एलॉय। ठीक है, ये बहुत ठीक है, आप उतार लीजिए, टफ कर दें। मेरे सपनों की रानी कब आएंगे वो, दृष्टि कब आएंगी तो। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला बात करते हैं अपन रेंसिडिटी। किसकी बात करेंगे, रेंसिडिटी। ध्यान से समझिएगा, लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी, बताइए, ध्यान समझिए। जब व्हेन any oil and fats, oil or fat substance, when any oil and fatty substance comes in contact with air, they get oxidized, they get oxidized and become rancid, and their taste and smell changes। अजीब सी, मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऑयली सब्सटेंस और फैट सब्सटेंस किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है ना, उसका स्मेल, बदबू आने से लग जाती है ना, वो सीम जाती है वो चीज़ें, है ना, अच्छी नहीं लगी खाने में, बदबू आने लगती है उसमें से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अब देखिए, अब इसको प्रिवेंट करने का तरीका, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। क्या क्या तरीके हैं रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के। सबसे पहला बात करते हैं, सबसे पहले की बात करते हैं, क्या है पहला, बाय यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट। हमें क्या यूज करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट का यूज करना चाहिए। दूसरा, बाय पासिंग नाइट्रोजन गैस। अब देखो, चिप्स होता है इतना सा है, हवा भरी होती है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि वो क्या है, चिप्स ऑयली चीज है, ऑयली चीज खराब हो जाएगी, एयर के कॉन्टेक्ट में आएगी, इसलिए उसको उसमें कौन सी गैस फ्लश होती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, बाय पुटिंग देम इनटू रेफ्रिजरेटर। किसके अंदर डाल दो, फ्रिज के अंदर डाल दो। किसके अंदर डाल दो इसको, ना, फ्रिज के अंदर डाल दो। जैसे फ्रिज के अंदर डाल दोगे वो क्या हो जाएगा,
कुछ दिन के लिए बच जाएगा। आपने देखा होगा मम्मी लोग खाना रख देती फ्रिज के अंदर, खराब नहीं होता। बोले खाने में मज़ा नहीं आता मगर खराब नहीं होता। चलिए, है ना। एक हमने क्या किया, तो बाई पुटिंग इन एयर टाइट कंटेनर, किसमें रख दो, एयर टाइट कंटेनर। देखो अचार और सबको मम्मी अच्छे से, है ना, रखती है। एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होता है कि उसमें हवा नहीं घुसेगी और वो चीज़ खराब नहीं होगी। क्लियर है? अब आपका चैप्टर हो गया खत्म। मैंने सारे कंसेप्ट कवर कर दिए हैं इसमें, जिसको भी पढ़ना है सही से शुरू से आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। बस यही मैं बोलूँगा कि बेटा पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन करना है आपको। पूरी सब मस्ती की कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया सो उसको, उस पर रोना धोना नहीं है, अभी भी समय है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।